अचानक कियास की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कियास के वालिद रफ़ीका साहब फ़ौरन कियास को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, कियास, तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत बिगड़ गई है, फ़ौरन घर आ जाओ। ये सुनते ही कियास फ़ौरन लैला को दफ्तर से लेकर घर पहुंचता है। वो जल्दी से अपनी अम्मी को गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फ़ौरन इलाज शुरू करता है। कियास परेशानी में अपने भाई हमीद को फ़ोन करता है, जल्दी अस्पताल आओ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। हमीद फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाता है और रोते हुए कहता है, भाई, मेरे दोस्त ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया है, फैक्ट्री बंद हो गई है और मुझे एहसास है कि मैंने अम्मी और अब्बू के साथ बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा है। कियास उसे तसल्ली देता है, भाई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा और अम्मी भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। इतने में डॉक्टर आकर कहता है, कियास, आपकी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है, इन्हें कोई टेंशन मत दें। ये सुनकर कियास और हमीद अम्मी के कमरे में जाते हैं। हमीद रोते हुए अम्मी के पास जाकर कहता है, अम्मी, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ़ कर दें। उसी वक्त रफ़ीका साहब कहते हैं, हमीद, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कैसे अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी बीवी की बात मानी। इस पर हमीद और कियास दोनों कहते हैं, अब्बू अम्मी, अब आप फिक्र ना करें, हम सब भाई पहले की तरह एक रहेंगे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर रफ़ीका साहब और उनकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आकर कहता है, कियास, आप अपनी अम्मी को घर ले जा सकते हैं। कियास और हमीद उन्हें घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लैला के वालिदैन भी खैरियत मालूम करने आते हैं। इसके बाद कियास अपने भाई मजीद को फ़ोन करता है और कहता है, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तुम घर वापस आ जाओ। ये सुनकर मजीद कहता है, भाई फिक्र ना करें, मैं अपनी फैमिली के साथ सामान पैक कर रहा हूँ, अभी घर पहुँच रहा हूँ। मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर कयास बेहद खुश हो जाता है। इतने में दरवाज़ा बजता है। कयास दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मजीद अपनी फैमिली और बहन नुदरत के साथ आया है। सब अंदर आते हैं और रफ़ीक साहब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। हमीद, मजीद और नुदरत माँ बाप को गले लगाकर कहते हैं, अब्बू अम्मी, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। नुदरत अपने भाई मजीद से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे की शादी मेरी बेटी सिद्रा से हो। मजीद और उसकी बीवी राशिदा खुशी से कहते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अचानक लैला कहती है, कयास, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे लगता है बच्चा पैदा होने वाला है। सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कयास बाहर बेचैनी से इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, कयास, मुबारक हो, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। ये सुनते ही कयास खुशी से झूम उठता है। सब लोग लैला के कमरे में आकर मुबारकबाद देते हैं। लैला मुस्कुराकर पूछती है, बच्चे का नाम क्या रखे? इस पर रफ़ीक साहब कहते हैं, मैं इसका नाम सुल्तान रख रहा हूँ। लैला खुशी से कहती है, ठीक है, जैसा आप चाहें। यूं कयास का पूरा घर दोबारा एक हो जाता है और घर में हंसी खुशी लौट आती है।